स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात की जाए तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं इनके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये अपनी शेप को डिफॉर्म कर लेते हैं। यानी कि अगर इनमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखें हम सॉफ्ट रबर बॉल की, तो ये हमारे पास इनिशियली इसकी कोई शेप है, उसके ऊपर हमने फिर देखें उसके ऊपर फोर्स लगाई जो कि हमने इसकी ऑल डायमेंशंस में लगाई है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये स्क्वीज डाउन होगी और जो ही हमने इसके ऊपर से फोर्स को रिलीज़ किया तो ये अगेन अपनी प्रीवियस शेप को अटेन कर लेते हैं। ये हमारे पास सॉलिड की एक फर्स्ट टाइप है जिसको हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड कहते हैं। ये इवन क्रिस्टलीन सॉलिड में भी यही हो रहा होता है कि अगर आप देखें तो हमारे पास एक बिल्कुल यूनिट सेल है जो इनिशियली जिसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगी और फिर आप देखें तो इसके ऊपर फोर्स आउटवर्ड लग रही है। सेकंड फिगर में हमारे पास थर्ड फिगर में फोर्स जो है वो इनवर्ड लग रही है और जब हमने इनके ऊपर से फोर्स को हटाया तो हमारे पास अगेन जो हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड था वो अपने एटम के साथ प्रीवियस स्टेट में चला गया। तो ये हमारे पास डिफॉर्मेशन सॉलिड हो गया। और इसके बाद आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस हमारे पास ये होता है कि हम किसी भी एक बॉडी पे यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। उसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास स्ट्रेस कहलाता है। अब ये सेम हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल टर्म है वो प्रेशर की तरह किया, तो इसी वजह से इसके जो यूनिट्स हैं वो भी हम लोग प्रेशर वाले ले रहे होते हैं यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा इसको हम पास्कल्स में भी मेजर कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन हमारे पास है कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ हमारे पास, ठीक है। अब ये लेंथ भी हो सकती है, इसके अलावा ये वॉल्यूम में भी और हमारे पास शेप में भी, यानी कि स्ट्रेन की कुछ टाइप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखें स्ट्रेन से मुराद मेरी यही है कि लेंथ को चेंज करना। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास इस रॉड की जो लेंथ है वो स्मॉल थी और उसको हमने इंक्रीज़ किया तो इसकी जो बाद में लेंथ है वो चेंज होगी और वही हमारे पास स्ट्रेन कहलाएगा, यानी कि जो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। और आप इस डायग्राम में इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है कि हमारे पास चेंज इन शेप। और अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम व्यू बताऊँ तो उसमें ये हो रहा होता है कि हमारे पास जो इनिशियली क्यूब होता है, अगर क्यूब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस कंडीशन में इनिशियली, तो इसकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी हम लोग टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट किस तरह कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म हो जाता है। एंगल इस तरह फॉर्म होता है कि उस एंगल को हम इन टर्म्स ऑफ टैन एंगल में मेजर कर रहे होते हैं। टैन एंगल से मुराद मेरे पास ये है कि जो हमारे पास टैन थीटा होता है, इसको आपको पता है, इसको हम मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर अवर बेस करके। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास चेंज हो रही होती है हमारे पास शेप, जिसको हम डेल्टा ए कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं और हमारे पास अगर एक साइड चेंज हो, यानी कि अगर मैं उसकी एक साइड को ए कह रहा हूँ तो इसके न्यूमरेटर में हमारे पास डेल्टा ए आ जाएगा। डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन वन लेंथ, और चेंज इन वन लेंथ का मतलब इसकी शेप ना कुछ डिफॉर्म हो गई है और विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो थी वो ए थी, ठीक है। तो यूँ हमारे पास शेयर स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद जो लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि हमारे पास इट इज़ द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ये हमने अपनी प्रीवियस 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है। इसके अलावा हमने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हमने देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन के जो रेशो है हमारे पास यंग्स मॉडुलस कहला रही होती है। अब यंग्स मॉडुलस में अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें, टेंसाइल स्ट्रेन वही था कि चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। इसके अलावा अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम पुट कर रहे हो तो वो हमारे पास बल्क मॉडुलस कहलाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग शेयर स्ट्रेन पुट कर रहे हैं, यानी कि जिसमें हम लोग चेंज इन शेप की बात कर रहे हो, तो वो हमारे पास इसमें शेयर मॉडुलस कहलाता है। इनके कांस्टेंट को हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यंग्स को वाई से, वॉल्यूमेट्रिक जिसमें हम स्ट्रेन पुट कर रहे होते हैं यानी कि बल्क मॉडुलस को के से, और सिमिलरली शेयर मॉडुलस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट कर रहे होते हैं। आपके पास यूजुअली पेपर में इतना क्वेश्चन नहीं आता कि आप राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आप जिसमें लिखना शुरू कर दें सारी चीज़ें, उसमें आपसे इसमें भी डिवाइड करके पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या इसके अलावा ये पूछ लेगा कि हमारे पास कितने टाइप्स के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, इनके आप डिफाइन कर दें, इनके यूनिट्स बता दें। यूजुअली आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी कि जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास सेम स्ट्रेस वाले होंगे, ठीक है। तो आपने अपने पेपर में इसको ऐसे ही डिफाइन करना है। शुरू में आपने डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, इसके अलावा स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपने इनके जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर देना है।